Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new topic of operating system Linux. इस टॉपिक में हम थोड़ा सा प्रोसेस को मज़ीद डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है और फिर सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड सिस्टम कॉल्स के सिस्टम कॉल्स आपके पास क्या होते हैं, ठीक है। सिस्टम कॉल इज इंटरफेस बिटवीन योर प्रोग्राम एंड द कर्नल, ठीक है। आपका जो प्रोग्राम होता है, जो नॉर्मली हम इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, विंडोज़ के अंदर अगर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट कर रहा है विद ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में वो अगर कर्नल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो इसके दरमियान एक इंटरफेस होना चाहिए जो कि कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कर सके इन दोनों के दरमियान, ठीक है, प्रोग्राम और कर्नल के दरमियान कम्युनिकेशन को क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। तो इस इंटरफेस को आप नाम दे सकते हैं कि आपके पास सिस्टम कॉल है, ठीक है। The Linux kernel jobs is to provide a variety of services to the application programs, ठीक है। कर्नल का जॉब क्या होता है, कर्नल का काम क्या होता है, कर्नल का काम ये होता है कि आपको वेराइटी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को प्रोवाइड कर सके। और दिस इज डन यूजिंग द प्रोविजन ऑफ सिस्टम कॉल्स। और ये सर्विसेज आपको किस तरह प्रोवाइड किए जा सकते हैं, ये सिस्टम कॉल को यूज करके आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि सर्विस सिस्टम कॉल जो है वो जो है वो हमें कर्नल से सर्विसेज ले लेते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम को असाइन करते हैं या उसको दे देते हैं, ठीक है। तो सिस्टम की कॉल के जरिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं विद ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। You can communicate with you can communicate with OS, ठीक है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसेस, ठीक है, कि प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ईच प्रोग्राम इज द प्रोसेस। हर एक प्रोग्राम का आपके पास जो फंडामेंटल ब्लॉक होता है, ठीक है, वो आपके पास प्रोसेस होता है। वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास प्रोसेस होता है। A process is the name given to a program when it is loaded for, ठीक है, the purpose of execution। अगर आपके पास एक प्रोग्राम है, वो आपके पास क्या होता है, रन हो रहा है या एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इस प्रोग्राम को आप फिर नाम दे सकते हैं कि ये आपके पास प्रोसेस है ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल, ठीक है। A process is the name given to a program when it is loaded for the purpose of execution on the operating system। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की आप जब इसको एक प्रोग्राम को जब आप रन कर रहे हैं, ठीक है, या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इस प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट हो रहा है, इस प्रोग्राम को आप नाम दे सकते हैं कि आपके पास एक प्रोसेस है। फॉर अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज कंप्राइज्ड इनसाइड अ प्रोसेस, प्लीज आप लोग रेफर कर ले आप लोगों की जो थ्योरी की स्लाइड्स है या ट्यूटोरियल्स है, ठीक है, उनको आप देख ले तो आपको मजीद आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स है, ठीक है। टू व्यू अ लिस्ट ऑफ करंट प्रोसेसेस इन द सिस्टम फॉर यूजर यू मे यूज दिस कमांड, ठीक है। आप अगर टर्मिनल के अंदर देखना चाहते हैं कि कितने प्रोसेसेस रन होते हैं, तो आप इस कमांड को यूज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप टर्मिनल के अंदर इधर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ और यस कर दे आप। देखो, ये आपको कह रहा है कि इस टर्मिनल के अंदर आपके पास दो प्रोसेसेस रन होते हैं। एक प्रोसेस आपके पास ये है और एक प्रोसेस आपके पास ये है। एक का नाम है बैश और एक का नाम है पीएस। अभी जो हमने पीएस कमांड को रन कर दिया, ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस बन गया, ठीक है। ये इसकी आईडी है, पेरेंट है, सॉरी प्रोसेस आईडी है, ये इस पे की आईडी है, ये टीटीवाई है, ठीक है, और ये टाइम है, ये हम आगे फिर डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो प्रोसेसेस है, एक आपके पास बैश है और एक आपके पास पीएस है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पीएस शोज टास्क और प्रोसेसेस। ये जो कमांड है, पीएस कमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये शो कर रहा है प्रोसेसेस रनिंग ऑन द करंट टर्मिनल, जो कि करंट टर्मिनल पर रन होते हैं, ठीक है, सिस्टम की नहीं, बल्कि आपके पास ये जो टर्मिनल पे प्रोसेसेस रन होते हैं उनको शो कर रहे हैं, ठीक है। हेयर बेस इज रनिंग, बेस भी आपके पास एक प्रोसेस है, बेस इज रनिंग विच इज योर शेल एंड पीएस वाज इट सेल्फ रनिंग दैट टोल्ड दैट व्हाट प्रोसेसेस आर रनिंग, ठीक है। तो आपने पीएस ने आपको बता दिया कि कौन कौन से प्रोसेस रन हो रहे हैं। तो पीएस बाय पीएस आप कह सकते हैं कि बताते खुद एक प्रोसेस है, ठीक है। तो आप पीएस एक्स को भी कर सकते हैं, पीएस एक्स
पाइप्स एंड लिस्ट को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट आप कमांड यूज कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में। आप इन प्रोसेसेस को, ये आपको दिखा रहा है कि पूरी सिस्टम के अंदर कितने प्रोसेस रन होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको लिस्ट देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पाइप साइन कर ले और लिस्ट कमांड को यूज़ करें, ठीक है। तो आप लिस्ट कर लिस्ट आपने कर दिया, ठीक है, तो ये फिर लाइन बाय लाइन आप जाएंगे, ठीक है। आप क्विट कर दिया और आप मोर भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप मोर भी कर सकते हैं, ये आपने मोर कर दिया तो ये पेज बाय पेज जाएगा, जिस तरह मैंने पिछले उसमें मोर और लिस्ट कमांड के बारे में आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक और कमांड है पी एस ए यू एक्स से, और पी एस ए यू एक्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये कमांड आप, मैं पहले इसको रन करता हूँ, ठीक है, किस कमांड का क्या काम है, पी एस ए यू एक्स से, ठीक है। ये अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पे एक और कॉलम भी डिस्प्ले हो गया आप लोगों के साथ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे एक कॉलम डिस्प्ले हो गया, जो कि आपको यूज़र भी शो कर रहा है कि कौन सा प्रोसेस कौन से यूज़र ने स्टार्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, ये आपको यूज़र भी शो कर रहा है, पी आई डी शो कर रहा है, प्रोसेस आई डी, सी पी यूटिलाइजेशन, मेमोरी, ठीक है, ये शो कर रहा है, वी एस जेड शो कर रहा है, आर एस एस शो कर रहा है, टी टी वाई शो कर रहा है, स्टेट शो कर रहा है, स्टार्ट टाइम, टाइम स्टार्ट शो कर रहा है, ठीक है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, प्रोसेस, फिर टाइम शो कर रहा है, ठीक है, फिर कमांड शो कर रहा है। आगे डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन पी एस ए यू एक्स कमांड का काम क्या है, पी एस ए यू एक्स कमांड का काम ये है कि शो रनिंग प्रोसेस ऑफ द होल सिस्टम, सिस्टम के अंदर जितनी भी प्रोसेस रन हो रहा है उन सारों को शो करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट द कमांड PSAUX mean show all processes for all user, show all processes for all user, ठीक है। You might be wondering what the X means. The X is a specifier, the X is a specifier, X आपके पास एक specifier है which means any of the users, ठीक है, any of the users, मतलब आपके पास जो users हैं, ठीक है। तो आप इसको लिस्ट भी कर सकते हैं, आप इसको मोर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको लिस्ट भी, आप इस पी एस ए के साथ आप लिस्ट भी लगा सकते हैं और आप इसके साथ मोर भी लगा सकते हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। आपने कर दिया तो आप यहाँ पे लिस्ट कर दें, ठीक है। आप इसको मोर भी कर सकते हैं, कंट्रोल ई सॉरी क्यों प्रेस कर दे, क्वेट कर दे इसको, ठीक है। आप यहाँ पे मोर भी कर सकते हैं, फिर आप क्यों प्रेस कर दे ताकि क्वेट हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास एक कमांड है एफ एक्स, ठीक है। ये कमांड भी आप यूज़ कर सकते हैं प्रोसेस को देखने के लिए, ठीक है। मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में आप प्रोसेस को देख सकते हैं, हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर ले पी एस एफ एक्स, आप पी एस कर दें एफ एक्स, ठीक है। और ये लगाए पाइप साइन और आप लिस्ट कर दें, सॉरी, तो आप लिस्ट कर दें, ठीक है। ये देखिए आपके पास कुछ प्रोसेस डिस्प्ले हो गए हैं, डिफरेंट कॉलम्स आपके पास आ गए, पीपीआईडी है, टीटीवाई है, स्टेट है, टाइम है और कमांड है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कमांड को देखने जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास अगर देख ले तो ये आपके पास प्रोसेस का नाम है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। क्यों कॉपी कर लेता हूँ, एक कमांड के लिए हम, एक कमांड है उसमें हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक मैंने इस प्रोसेस को कॉपी कर लिया, ठीक है, ये प्रोसेस का नाम है आपके पास, ठीक है। तो आगे जाते हैं, यहाँ पे आप लिख देखे आपके आप लोगों के पास एक कमांड है पी ग्रेप, और यहाँ पे आपने लिखना होगा एन प्रोसेस का नाम, ठीक है। इसका काम क्या है, NET यानी नेट एनएस इज अ प्रोसेस नेम, ये आपके पास प्रोसेस का नाम है, ये वाला आपके पास प्रोसेस का नाम है। अगर आप इस प्रोसेस की आईडी को मालूम करना चाहते हैं तो आप इस pgrep कमांड को यूज कर सकते हैं। जिस तरह आगे एक प्रोग्राम आने वाला है, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे अगर हमारे हम वहां पे अगर हमें करंट प्रोसेस की आईडी मालूम हो तो फिर उसके मुताबिक हम प्रोसेस का नाम मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि अगर हमें प्रोसेस का नाम मालूम हो और हम उस प्रोसेस का आईडी मालूम करना चाहते हैं, तो यस यू कैन फाइंड द आईडी ऑफ द प्रोसेस विच यू हैव स्टार्टेड और एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, आप टर्मिनल में जाएं, आप टर्मिनल में क्यों प्रेस करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे पी ग्रेप कर दें, पी ग्रेप आपने कर दिया तो NTNS है, ये प्रोसेस का नाम था आपके पास, ठीक है। अगर आप इसकी आईडी को देखना चाहते हैं, ये इसकी 22 आईडी आपको फाइंड आउट हो गई, ठीक है। अगर आप फिर मैनुअली इसको देखना चाहते हैं, दोबारा वही कमांड कर दी, ठीक है। और आप यहाँ पे जाएं,
कौन सा प्रोसेस था, ये वाला प्रोसेस था। और ये अगर आप इसके सामने देख ले तो ये 22 इसकी आईडी है। तो आपको अगर प्रोसेस का नाम दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप इसकी आईडी को मालूम कर दें, तो आप मालूम कर सकते हैं यूजिंग पी एस की ग्रेप, और आगे आप प्रोसेस का नाम लिखें, ठीक है। अगर आप मजीद इसके बारे में जानना चाहते हैं पी एस कमांड के बारे में, तो सिंपली आप मैन कर दें, ठीक है। आप सॉरी, आप मेन और पी एस कर दे तो आपको मजीद ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपको डिस्प्ले हो मजीद, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक और कमांड है, टॉप कमांड। टॉप कमांड का काम क्या है, इज यूज टू सी प्रोग्राम्स दैट आर रनिंग। जो प्रोग्राम्स आपके पास रन हो रहे हैं, जो प्रोग्राम्स आपके पास रनिंग स्टेट में है, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप सिंपली स्टॉप कमांड को यूज़ करें। तो टॉप कर दें, ये देखें, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जितनी भी प्रोग्राम्स आपके पास रन हो रहे हैं वो सारे के सारे आपको डिस्प्ले होंगे। देखो इसका स्टेट भी चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, ये चेंजेस, मतलब इसमें चेंजेस अकर होते रहते हैं, ठीक है। तो आप टॉप कमांड को यूज़ करके मतलब जो प्रोग्राम्स आपके पास रन हो रहे हैं, ठीक है, उनको आप देख सकते हैं। देखो टाइम टू टाइम ये इसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज हैं, टास्क और प्रोसेसेस। ये इंटरचेंजेबली आपके पास यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिस्ट को व्यू करना चाहते हैं, इस लिस्ट को व्यू करना चाहते हैं, इस तरह आपने प्रोसेस को देखना चाहते हैं, यस यू कैन सी बाय कमांड पी एस ए, ठीक है। अगर आप अपने टर्मिनल के अंदर ये वाला कमांड लिख दें पी एस ए यू, तो आप को, मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। अगर आप इस कमांड को लिख दें पी एस ए यू, ठीक है, ये देखिए आपके पास ये प्रोसेस डिस्प्ले हो गए। यहाँ पे एक फील्ड है यूज़र को शो करता है, फिर पीआईडी है, फिर सीपीयू यूटिलाइजेशन है, ठीक है। मैं आगे बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये वाला आपके पास डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। यू विल सी प्लेंटी ऑफ, अगर आप पी एस ए यू कमांड को लिख दें तो आपको डिफरेंट कमांड्स, यानी प्लेंटी ऑफ आउटपुट्स, प्लेंटी ऑफ कॉलम्स आपको आउटपुट में मिल जाएंगे, ठीक है। द कॉलम्स यू शुड बी फेमिलियर विद दिस एट दिस मोमेंट आर, आपको इन कॉलम्स का पता होना चाहिए कि इन कॉलम में क्या क्या आपको डिस्प्ले हो गई है, ठीक है। इन कॉलम्स की बात करें, ये आपके पास यूजर का कॉलम है, ये आपके पास पीआईडी है, ये आपके पास सीपीयू यूटिलाइजेशन है, एमईएम है, ठीक है। ये सारे आपके पास कॉलम्स हैं, आपको थोड़ा बहुत इनका पता होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या है और इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले हो रही है। तो आपने क्या करना होगा, यूजर शो करता है कि द ऑनर ऑफ दैट प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इसका ऑनर कौन है, यहाँ पे आपको ऑनर शो होंगे यूजर वाले कॉलम में, इस कॉलम में आपको ऑनर शो होंगे प्रोसेस के, ठीक है। फिर आपके पास एक और वो है द इंटीजर आइडेंटिफायर पीआईडी, के प्रोसेस की पीआईडी आपके पास क्या है। आपके पास अगर एक प्रोसेस है तो उसकी पीआईडी आपके पास क्या है, ठीक है। तो पीआईडी वाला कॉलम ये प्रोसेस की आईडीज को शो करता है, परसेंट का साइन भी है, तो ये शो करता है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन इन परसेंटेज, ठीक है, परसेंट सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा गया है एमईएम, मेमोरी यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी स्पेस। एमईएम का क्या मतलब है, मेमोरी यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी स्पेस। तो ये भी आपको शो करता है मेमोरी यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी स्पेस इन परसेंटेज फॉर्म, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास क्या है, वी एस जेड है, वर्चुअल मेमोरी साइज को शो करता है, ठीक है। वी एस जेड कॉलम आपके पास क्या है, वी एस जेड कॉलम आपके पास शो करता है वर्चुअल मेमोरी साइज को, ठीक है। इसके बाद आपके पास आर एस एस है, नॉन स्विफ्ट फिजिकल मेमोरी साइज। ये आपको क्या शो करता है, नॉन स्विफ्ट फिजिकल मेमोरी साइज, ठीक है। तो आपके पास टी टी वाई है, कंट्रोलिंग टर्मिनल को शो करता है। इसके बाद आपके पास है स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो है, क्योंकि आगे फिर आप इसके बेस पे आप प्रोसेस का स्टेट मालूम कर सकते हैं कि प्रोसेस आपके पास रेडी स्टेट में है, ज़ॉम्बी स्टेट में है, या ब्लॉक स्टेट में है, किस स्टेट में है, या स्लीप मोड में है, ठीक है, किस मोड में है। तो आप इस स्टेट कॉलम को यूज़ करके आप मालूम कर सकते हैं एक प्रोसेस का कि वो किस स्टेट में है, वो किस मतलब स्टेटस, उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। तो द प्रोसेस स्टेट्स आपके पास डी भी हो सकता है, जो कि इनइंटरप्टेबल स्लीप को शो करता है, ठीक है। डी अगर आपके पास यहाँ पे सिंबल, अगर आपके पास यहाँ पे सिंबल डी हो, ये देखो एस लिखा है, आर लिखा है, फिर इसके पास प्लस, इसके साथ प्लस भी लिखा है, ठीक है। अगर आगे आपके पास यहाँ पे डी लिखा हो
तो वो शो करता है यूनिट स्टेट को शो करता है। अच्छा, फिर आपके पास अगर आप देख ले तो यहाँ पे आर लिखा गया है जो कि रनिंग और रेडी स्टेट को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो कुछ आर वगैरह भी आपको डिस्प्ले हुए हैं, ठीक है, वो शो करता है कि रनिंग स्टेट में है। देखो ये वाला जो प्रोसेस अभी हमने वो मतलब ये कमांड अभी अभी जो हमने प्रेस कर दिया, ये अभी रनिंग, आप कह सकते हैं रनिंग या रेडी स्टेट में है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास है ठीक है, इसके बाद एस है आपके पास जो कि इंटरप्टेबल स्लीप को शो करता है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एक्स एस भी होगा, इंटरप्टेबल स्लीप को वो शो करता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ स्टेट्स हैं जो कि प्रोसेस की स्टेट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो टी आपको स्टॉप शो करता है, फिर आपके पास जेड अगर हो तो जॉम्बी स्टेट को शो करता है, ठीक है। ये सिंबल अगर आपके पास हो तो हाई प्रायोरिटी को शो करता है, एंड आपके पास लो प्रायोरिटी को शो करता है, सेशन लो प्रायोरिटी सेशन को शो करता है, ठीक है। और ये आप मज़ीद इसको एल मल्टी थ्रेडेड और प्लस फॉरग्राउंड वगैरह को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे एक और कॉलम होगा आपके पास, एक और फील्ड होगा जो कि शो करता है स्टार्ट को, एक और फील्ड है, ठीक है, जो कि शो करता है स्टार्ट को, व्हेन प्रोसेस स्टार्टेड, प्रोसेस कब स्टार्ट हो चुका है। फिर आपके पास टाइम है कि किस टाइम से ये प्रोसेस आपके पास मतलब रन हो रहा है, टाइम रनिंग सिंस, ठीक है। ये आपको टाइम रनिंग सिंस बता रहा है, ठीक है। इसके बाद आपके पास है कमांड है, ठीक है। तो कमांड आपके पास क्या है, द प्रोग्राम कमांड यूज्ड इन दिस प्रोसेस, कि कौन कौन से कमांड्स इस प्रोसेस में यूज हो रहा है, वो आपको ये वाला जो कॉलम है ये शो कर रहा है, ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, नीचे इसके अंदर जो है वो आपको शो कर रहा है, ठीक है। क्या इसके बाद अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या है, द बेसिक एट्रीब्यूट, ये यहाँ पे जितनी भी एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ लिए हैं उसमें जो बेसिक वाला है वो आपके पास आईडी है और पीपीआईडी है, ठीक है। और द सिस्टम कॉल दैट कैन फाइंड द प्रोसेस आईडी एंड द पेरेंट प्रोसेस आईडी और द गेट पीआईडी एंड द गेट पीपीआईडी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर आपके पास एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस का आप आईडी मालूम करना चाहते हैं, तो आप इस सिस्टम कॉल को या इस सिस्टम सॉरी इस फंक्शन को सी सी के अंदर इसको यूज़ करके, यानी सी प्रोग्रामिंग के अंदर इसको इस फंक्शन को या इस सिस्टम कॉल को यूज़ करके आप प्रोसेस की आईडी मालूम कर सकते हैं, प्रोसेस आईडी मालूम कर सकते हैं। अगर आप उसकी पेरेंट आईडी को मालूम करना चाहते हैं तो आपने फिर यूज़ करना होगा गेट पीपी आईडी, इस सिस्टम कॉल को आप यूज़ करते हैं। और ये कहाँ पे डिफाइन है, ये एस वाई एस ये स्लैश, ठीक है, टाइप डॉट एच और यूएसटीडी हेडर फाइल के या लाइब्रेरीज के अंदर डिफाइन है, ठीक है। तो आगे देखिए, द मेयर प्रेजेंस ऑफ द पीपीआईडी मीन्स दैट देयर इज अ हायरार्की प्रोसेसेस इनसाइड और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ईच प्रोसेस इज अ ट्रैक ऑफ, हर एक प्रोसेस के साथ एक ट्रैक होता है, ईच प्रोसेस इज अ ट्रैक ऑफ हु आर इट्स हुज आर इट्स चिल्ड्रन, हर एक प्रोसेस के साथ एक ट्रैक होता है कि इसके चिल्ड्रन कौन है, यानी प्रोसेस बताता है कि मेरे चिल्ड्रन कौन है, मेरे चाइल्ड कौन है, ठीक है। एंड ईच चाइल्ड, और हर एक चाइल्ड के पास एक रिकॉर्ड होता है, ट्रैक और रिकॉर्ड तकरीबन सेम चीज़ें हैं, ठीक है, ट्रैक और रिकॉर्ड तकरीबन सेम चीज़ें हैं। हर एक चाइल्ड प्रोसेस के साथ अपना एक रिकॉर्ड होता है कि उसके पेरेंट कौन है, यानी आप कह सकते हैं कि चाइल्ड जो है वो पेरेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को या पेरेंट की रिकॉर्ड को स्टोर कर रहा है या सेव कर रहा है, ठीक है। और पेरेंट जो है वो चिल्ड्रन के रिकॉर्ड्स को या ट्रैक्स को सेव करता है या स्टोर करता है। The original process that is the grandfather of all the processes is the init process, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था कि init जो प्रोसेस है वो उसकी आईडी उसकी पीआईडी आपके पास 1 है, और ये जो है ये पेरेंट प्रोसेस है, या आप इसको ग्रैंडफादर ऑफ ऑल द प्रोसेसेस कह सकते हैं, ठीक है। और ये कौन रन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल इसको रन करता है। और ये init फिर क्या करता है, init फिर मजीद प्रोसेस को क्या करता है, रन करता है या एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। यू कैन व्यू दिस हायरार्की बाय यूजिंग पीएसटी कमांड को अगर आप यूज़ करें तो आपको जो है वो ये पेरेंट प्रो मतलब जितने भी प्रोसेस है आपके पास वो एक ट्री फॉर्म में डिस्प्ले होंगे, ठीक है। दिस कमांड विल शो अ लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस करंटली इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ट्री। तो आप जाए टर्मिनल में और यहाँ पे आप सिंपली पीएसटी कर दें, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ये सारे के सारे प्रोसेस जो है सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस रन हो रहा है, ठीक है, वो सारे के सारे आपको डिस्प्ले हो चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्री। और जो ग्रैंडफादर है पहले वो ये है, सिस्टम डी इसका नाम है, ठीक है। यहाँ पे नाम इसको सिस्टम डी दिया गया है, ठीक है।
अगर आप इस प्रोसेस की आईडी को मालूम करना चाहते हैं तो आप आईडी को भी मालूम कर सकते हैं कि इसकी आईडी क्या है, वो आगे हम मालूम करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे ये जो मैंने बताया कि सिस्टम डी लिखा गया है, ठीक है। अगर आप लोग देख लें, इसको मैंने हाईलाइट भी किया सिस्टम डी, तो सिस्टम डी को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है, ठीक है। सिस्टम डी इज अ सूट ऑफ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और लाइनिंग सिस्टम, ठीक है। इट प्रोवाइड अ सिस्टम एंड सर्विस मैनेजर दैट रन इज पीआईडी 1 एंड स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस। ये क्या करता है, जो मैंने आपको बताया कि रेस्ट ऑफ द प्रोसेस को क्या करता है, स्टार्ट करता है, नो और प्रोसेस को स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर आप इसका आईडी को मालूम करना चाहते हैं कि इसकी पीआईडी क्या है इस सिस्टम डी प्रोसेस की, तो पी ग्रेप कर दिया और सिस्टम का नाम सिस्टम डी दे दिया, ठीक है। तो आप क्या कर दें, आप नीचे जाए, ठीक है, नीचे जाए, पी आप ग्रेप कर दें और सिस्टम प्रोसेस का नाम क्या है, फिर प्रोसेस का सिस्टम डी। ये देखो आपके पास इसकी आईडी आपको रिटर्न हो गई, ये इसकी आईडी आपको रिटर्न हो गई, ठीक है। यूजिंग दिस कमांड, ये ग्रेप कमांड को यूज करके आप जो ग्रैंडफादर प्रोसेस है या पेरेंट प्रोसेस है, टॉप मोस्ट पेरेंट प्रोसेस है, ठीक है, अब इसकी आईडी को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।